नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, साथ में आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आपसे हमारी सिर्फ इतनी विनती है, आप वीडियो को लाइक्स ज़रूर करें। साथ ही साथ आपके कोई भी दोस्त हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी रिकमेंड करें। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम सभी सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपने जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे होंगे कि प्रत्येक साल या प्रत्येक जितने बार भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं उसमें एआरसी सेकेंड एआरसी से जो रिकमेंड किया गया है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको मालूम है कि सेकेंड एआरसी का जो रिपोर्ट है वो बुक है, बहुत मोटी है, जो कि उतना हम सभी को पढ़ना सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल ऑलमोस्ट 5 सवाल तो रहते हैं, लेकिन उतना मोटी बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो एक बात ध्यान में रखना है हम सभी को कि जब भी आप रिकमेंडेशन नहीं भी जाने, लेकिन अगर ऑप्शन में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रहे तो आप ऑलमोस्ट अगर 5 सवाल रहेंगे इससे, तो मेरा अनुभव जहाँ तक कहता है कि 3 सवाल आपके निश्चित तौर पर सही हो जाएंगे, क्योंकि वो रिकमेंडेशन सेकेंड एआरसी का ही रहता है। ये आपको पहला तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, अगर आप उतने गहन अध्ययन नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों और आप जब पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन का तो रिपीटेशन जो सेकेंड एआरसी से बहुत कम होता है। वो क्वेश्चन जो है पिछले ईयर का ऐसा नहीं है कि जो अगर 2 साल पहले पूछा गया है सेकेंड एआरसी से सवाल तो सेम प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे। ये रिपीटेशन नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड एआरसी में बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, तो आपको जानकारी होना वो भी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं अपने चैनल हर्ष के साथ राज के माध्यम से आप सभी को इतना श्योर ज़रूर करूँगा कि आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो मैं जो सेकेंड एआरसी का जो 15 रिपोर्ट है उनमें से कुछ प्रमुख रिपोर्ट हो सके तो मैं पूरा रिपोर्ट के संक्षेप कर वीडियो लेक्चर डालूँगा, जो कि मैं आज से ही इस वीडियो से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो प्रथम रिपोर्ट हैं, सेकेंड एआरसी के जो प्रथम रिपोर्ट हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में हम सभी जानेंगे कि इस रिपोर्ट में सेकेंड एआरसी ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिश करी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 पॉइंट हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट जो है प्रथम मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में पेश की गई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली 2005 में ये सेकेंड एआरसी जो है ये रिपोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं। और सेकेंड एआरसी कब गठित की गई थी तो 2005 में, 2005 में। तो दोस्तों अब हम सभी जो कि सेकेंड एआरसी के सूचना का अधिकार प्रथम जो रिपोर्ट है, तो पॉइंट है सेकेंड एआरसी के 15 रिपोर्ट में यह प्रथम रिपोर्ट है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इनके कुछ प्रमुख सिफारिश इस प्रकार हैं। तो दोस्तों प्रथम जो सिफारिश है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है, कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923। तो दोस्तों मैं सिर्फ इस लेक्चर में जो सेकेंड एआरसी ने सिफारिश करी है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में गोपनीयता अधिनियम 1923 को मूल आधार बनाया गया है, लेकिन सेकेंड एआरसी ने
इस अधिनियम को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त किया जाना चाहिए और इसे राष्ट्रीय अधिनियम के एक अध्याय के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता से संबंधित जो है प्रावधान शामिल किए जाएं। तो आप समझ चुके हैं कि जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 का जो सूचना के अधिकार में दिया गया है, उनको सेकेंड ARC ने हटाने के लिए सिफारिश करी है और उसके बदले राष्ट्रीय अधिनियम के एक अध्याय के रूप में प्रतिस्थापित करने की सिफारिश करी है। तो आपको प्रश्न डायरेक्ट इस प्रकार पूछे जाएंगे कि कौन से आयोग या कौन से समिति ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त करने की सिफारिश करी थी। तो ऑप्शन रहेगा संथानम समिति, सेकेंड ARC, प्रथम ARC। तो आपको मालूम है कि ये सिफारिश किसने करी है, तो सेकेंड ARC ने। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सिफारिश है, महत्वपूर्ण सिफारिश ये भी है। तो इसमें कहा गया है कि पद का कार्यभार संभालते समय एक केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार में मंत्री को गोपनीयता की शपथ के बजाय पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए। तो जो सूचना के अधिकार में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अभी भी मंत्री वो गोपनीयता का शपथ लेते हैं, लेकिन सेकेंड ARC ने अपने रिकमेंडेशन में ये बात कही कि जब भी कभी राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री शपथ लें तो वो गोपनीयता की जगह पारदर्शिता की शपथ लें। तो इनका यह रिकमेंडेशन था। तो प्रश्न आप समझ पा रहे हैं कि प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि केंद्र के मंत्री या राज्य के मंत्री को गोपनीयता की जगह पारदर्शिता की शपथ लेने के लिए कौन से आयोग ने सिफारिश करी थी, तो सेकेंड ARC ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें कहता है थर्ड पॉइंट, प्रत्येक सरकारी सेवक सद्भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में जनता अथवा किसी संगठन को पूर्ण और सही जानकारी संप्रेषित करेगा, ठीक, जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संप्रेषण किया जा सकता है। तो इसमें ये बातें कही गई है कि प्रत्येक सरकारी जो सेवक होंगे वो जनता को या किसी संगठन को पूर्ण और सही जानकारी संप्रेषित करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सरकारी सेवक के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जिनमें कहा गया है केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों के चयन समिति में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों का जो चयन समिति है, उनमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं हैं। इस कारण सेकेंड ARC ने ये रिकमेंडेशन करी कि जो इन आयोग का जो सदस्य की नियुक्ति होती है, चयन समिति है, उनमें मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी लिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। साथ में केंद्रीय सूचना आयोग का फैलाव जो है कम से कम भारत के 4 क्षेत्र में होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO के रूप में उप सचिव निर्देशक के पद का एक अधिकारी नियुक्ति करने का एक समान पद्धति होनी चाहिए। तो दोस्तों अब देखेंगे कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है उनकी जो वर्तमान समय में नियुक्ति असमान रूप से है। तो सेकेंड ARC ने रिपोर्ट करी कि एक समान पद्धति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ऐसे संगठन जिन्हें एकाधिकार प्राप्त है और वे सार्वजनिक प्रकृति के कार्य सरकार के सहयोग से करते हैं, जो अपने कामकाज के लिए पर्याप्त निधियन को सरकार से प्राप्त करते हैं, उन गैर सरकारी संगठनों का जो
पर आरटीआई अधिनियम लागू करना चाहिए। जैसे हम सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में गैर सरकारी संगठन पर आरटीआई नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सेकेंड एआरसी ने स्पष्ट रूप से सिफारिश करी कि जो गैर सरकारी संगठन सरकार से जो सार्वजनिक प्राकृतिक के कार्य सरकार के सहयोग से करते हैं तो उन पर निश्चित तौर पर आरटीआई लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जिन सूचनाओं को 20 वर्षों की अवधि तक रखा जाना तर्कसंगत है उन्हें 20 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए, अन्यथा अन्य सूचनाओं को रिकॉर्ड लेखा प्रक्रिया के तहत जब तक उचित लगे तब तक रखा जाना चाहिए। 20 वर्ष से अधिक की अवधि अगर कोई सूचना की जाए तो उनको भी आरटीआई के माध्यम से रखा जाना चाहिए। इस रिकमेंडेशन में यही बात कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कष्टप्रद और दुर्भावपूर्ण अनुरोध के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। और लास्ट जो रिपोर्ट है, विधायिका और न्यायपालिका पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। तो सेकेंड एआरसी ने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका पर सूचना का अधिकार लागू होना चाहिए। तो दोस्तों इस लेक्चर में कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें आपको सेकेंड एआरसी के प्रथम रिपोर्ट जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है उनमें किन किन बातों को सेकेंड एआरसी ने सिफारिश किया है वो मैंने आपको बता दिया हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक भी देखें जिससे आपको स्पष्ट मालूम चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हम सभी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जो इनका सेकेंड एआरसी का बुकलेट है मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो बुकलेट है बहुत मोटी है, तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है जब प्रश्न पत्र आए, तो आपको सेकेंड एआरसी से अगर जहाँ उस ऑप्शन में रहे तो आपको अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप कोई भी बेहिचक होकर आप सेकेंड एआरसी वाले ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। तो आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें क्योंकि मैं इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जिससे आप रिवीजन करने में आपको सुविधा होगा। साथ ही आप वीडियो को देखें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।